ईरान वर्सेस इजराइल जंग में अमेरिका एयर स्ट्राइक से दहला ईरान। इजराइल और ईरान युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक सफल हमला बताया है। ट्रंप ने बताया कि बम बरसाने के बाद सभी विमान अमेरिका वापस आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा है, हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बहुत सफल हमला किया है, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर है। प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं जो ऐसा कर सकता है। अब शांति का समय है। इस हमले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। एक अमेरिकी अधिकारी राइटर्स को पुष्टि की है कि हमलों में B-20 स्टील्स बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। शुक्रवार की रात को मिसौरी में व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस से कई B-2 बॉम्बर्स को उड़ान भरते और पश्चिम की ओर बढ़ते देखा गया है। शनिवार तक विमान को प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते हुए देखा गया। पहले बताया गया कि यह गुआम बेस के रास्ते पर है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ले जाने में सक्षम है, जो 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम है, जिसे इजराइल के फोर्टिफाइड फोर्डो परमाणु स्थल को भेदने में सक्षम एकमात्र हथियार माना जाता है। प्रत्येक B-2 इनमें से 2 हथियार ले जा सकता है। इससे पहले इजरायली अधिकारी ने कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से कहा था कि ईरान पर हमले के लिए 2 सप्ताह तक का इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख हिस्सों को नष्ट करने के लिए इजराइल अकेले ही कार्रवाई कर सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की बातों से साफ लग रहा था कि इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है। शनिवार को अमेरिकी विमान ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की। इस अटैक के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले के लिए बधाई दी है। नेतन्याहू ने कहा है, ट्रंप इतिहास बदल देंगे। अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट पर बम गिराए हैं। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के 3 परमाणु साइट नष्ट कर दी गई है। अमेरिका के इस अटैक के बाद इजराइल के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने इस हमले के लिए अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। नेतन्याहू ने कहा है, अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर जो हमला किया गया है वो बहुत सफल था। नेतन्याहू ने अमेरिका के ईरान पर किए गए इस हमले के लिए ट्रंप को बधाई दी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप, आपको बधाई हो। अमेरिका की अद्भुत ताकत के साथ ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने का आपका साहसिक निर्णय इतिहास बदल देगा। राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, शक्ति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। पहले ताकत आती है, फिर शांति आती है। आज रात डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया है। ट्रंप ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि अमेरिका ने किन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स और राइटर्स के मुताबिक अमेरिका ने इन हमलों में दुनिया के सबसे मजबूत लड़ाकू विमानों में शामिल B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। यह मिलिट्री विमान दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्लेन है। B-2 परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। ये बॉम्बर अमेरिका के व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस मिसौरी से रखे गए हैं, लेकिन ये गुआर और डिएगो गार्सिया जैसी विदेशी बेस से भी उड़ाने भरते हैं। B-2 बॉम्बर्स ने 1999 में सर्बिया, 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक में हमला किया था। साल 2008 में एक B-2 बॉम्बर क्रैश हो गया था। साल 2022 में एक और बॉम्बर दुर्घटना के बाद रिटायर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास अभी 19 B-2 बॉम्बर सर्विस में है। B-2 बॉम्बर में स्टील्थ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल स्टील्थ एक ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिसमें हवाई जहाज या मिसाइल दुश्मन के रडार को धोखा दे सकता है। मतलब ये रडार में लगभग दिखाते ही नहीं है। रडार के बनने के तुरंत बाद ही इसमें बचने की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च शुरू हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने अपनी यू बोट के स्टोलर्स को रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से
कोट किया था। इससे रडार को सिग्नल वापस नहीं मिला था। बाद में हवाई जहाज को रडार से बचाने पर खास ध्यान दिया गया। 1980 के दशक तक अमेरिका ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी के मॉडल बना लिए थे। इसमें एक स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप भी शामिल था। इस फाइटर प्लेन को अमेरिका ने साल 1989 में बनाया था। उस समय इसकी कीमत करीब $737 मिलियन थी। उस समय यह दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान था। साल 1997 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इससे इसकी कुल कीमत करीब $2.1 अरब हो गई है। यह आज के मुकाबले $4 से ज्यादा है। ऐसे में आज भी यह दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान है। इसे 1 घंटे तक उड़ाने का खर्चा $13,500 करीब 1.16 करोड़ रुपए है। भारत में BMW कार के कुछ मॉडल की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। हर 7 साल में इस विमान में $60 मिलियन के सुधार किए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस हमले को इतिहास बदलने वाला कदम बताया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने फिर जवाबी हमला किया, इससे भी भयंकर अंजाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का गुंडा बताया और कहा कि उसे शांति की राह पर आना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब ईरान को शांति करनी ही होगी, नहीं तो आगे के हमले और ज्यादा घातक होंगे। उन्होंने फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे बड़े ठिकानों की पूरी तरह खत्म होने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा, पिछले 40 साल से ईरान इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा है। उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, हमारे सैनिकों के हाथ पैर उड़ा दिए। रोड साइड बम से जनरल कासिम सुलेमानी ने कई अमेरिकियों की जान ली है। मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि अब ये सब और नहीं चलेगा और अब ये रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।